माना गया। एक ऐसा खतरनाक तांत्रिक जिसने एक ही रात में पूरे गांव पर रात भर ओले बरसाकर एक या दो नहीं बल्कि करीब 80 लोगों की हत्या कर दी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसे वो खूंखार हत्यारा अचानक ऐसा पूजनीय इंसान बन गया कि लोग उसे भगवान का स्वरूप मानने लगे। हत्या और विनाश के अंधकार से निकलकर आखिर वह ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचा जहां उसके नाम के आगे भय नहीं बल्कि आस्था जुड़ गई। क्या ये सब किसी अदृश्य शक्ति का खेल था या उसके भीतर कुछ ऐसा जागा जिसे इंसानी समझ से परे कहा जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतिहास में वह अकेला ऐसा इंसान है जिसने कैलाश, जिस पर्वत को देवताओं का निवास और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, वहां पहुंचकर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसकी पूरी आत्मा बदल दी। इतना ही नहीं, जिस गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, वही गुरु आखिरकार कैसे उसका शिष्य बन गए। क्या उसमें कोई अलौकिक शक्ति थी जिसने उसे यह सब संभव बना दिया, या कैलाश पर्वत के रहस्यों ने उसकी आत्मा को बदल दिया। यह कहानी सिर्फ सवालों से भरी है, क्योंकि मिलारेपा की रहस्यमय यात्रा के पीछे जो सच था वह अब भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या कैलाश पर्वत ने उसे वह ज्ञान दिया जो उसे एक नया इंसान बना गया, या फिर कुछ ऐसा था जिसे हम सब से छुपाया जा रहा है। तिब्बत की ठंडी हवाओं में एक समय था जब शांति और समृद्धि का वातावरण छाया हुआ था। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित एक छोटे से गांव में थोपग का जन्म हुआ था, जिन्हें हम आज मिलारेपा के नाम से जानते हैं। वह एक संपन्न और सुखी परिवार में पले बड़े थे। उनके पिता एक प्रतिष्ठित जमींदार थे, जिनकी संपत्ति और पशुधन गांव में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। मिलारेपा का बचपन आराम और प्रेम से भरा हुआ था, और अपने माता पिता के इकलौते बेटे होने के नाते उन्हें हर खुशी और सुख सुविधा मिली। उनकी छोटी बहन भी थी और परिवार का जीवन एकदम खुशहाल था। लेकिन अक्सर जैसे सबके जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और सब कुछ बदल जाता है, मिलारेपा के साथ भी वही हुआ। जब वे केवल 7 साल के थे, उनके पिता का अचानक निधन हो गया। इस दुखद घटना ने उनके परिवार को पूरी तरह से हिलाकर रख गई। अपने अंतिम समय में उनके पिता ने एक वसीयत बनाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जब तक मिलारेपा बड़े नहीं हो जाते, तब तक उनके चाचा और चाची परिवार की देखभाल करेंगे और संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। यह वसीयत इस उम्मीद के साथ बनाई गई थी कि परिवार को कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उनके पिता का निधन हुआ, स्थितियां पूरी तरह बदल गईं। चाचा और चाची, जिन्होंने पहले अच्छे रिश्तों का दिखावा किया था, अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया और मिलारेपा की मां और बच्चों को मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जो घर कभी उनका था, वह अब उनके लिए एक जेल बन गया था। उनका जीवन सम्मान और समृद्धि से गिरकर गरीबी और अपमान में बदल चुका था। मिलारेपा की मां, जो कभी एक सम्मानित महिला थीं, अब अपमान और कष्ट सहने पर मजबूर थीं। उनका मन बदले की भावना से भर चुका था। उन्होंने बार बार अपनी संपत्ति वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। गांव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देखते रहे, लेकिन किसी ने भी मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अंत में उनकी मां ने एक कठोर निर्णय लिया और कहा, अगर हम अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते, तो हमें उन लोगों से बदला लेना होगा जिन्होंने हमें बर्बाद किया है। यह शब्द और यह भावना मिलारेपा के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाली थी। बदले की भावना उनके दिल में गहराई तक समा चुकी थी, और यही वह मोड़ था जहां से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। एक खतरनाक तांत्रिक के रूप में, जिसने अपने अंधेरे मार्ग पर चलते हुए कई जानें ली और कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का इतिहास रचा।
मिलारेपा का जीवन एक साधारण लड़के के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन तिब्बत की बर्फीली वादियों और अपनी मां के दुख भरे शब्दों ने उसकी राह पूरी तरह बदल दी। पिता की असमय मृत्यु और परिवार की संपत्ति छिन जाने के बाद वह न केवल दुख और अपमान का शिकार हुआ, बल्कि उसकी आत्मा में एक ऐसी आग जल उठी जिसे बुझाना अब नामुमकिन था। अपने चाचा चाची की क्रूरता के बाद उसकी मां ने उसे बदले की राह पर चलने की प्रेरणा दी, और फिर उसी घड़ी से उसकी यात्रा शुरू हुई, जो एक साधारण लड़के को तांत्रिक विद्या की गहरी और खौफनाक दुनिया में ले गई। उसका एक ही उद्देश्य था, अपने चाचा और चाची से बदला लेना। लेकिन यह बदला महज एक साधारण प्रतिशोध नहीं था। यह एक ऐसी यात्रा थी जो उसे आत्मज्ञान, तप और मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली थी। उसने तांत्रिक साधना में गहरी शिक्षा हासिल करने के लिए गुरु युंगन के पास जाने का निर्णय लिया, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली तांत्रिकों में से एक थे। युंगन की शक्ति और ज्ञान अद्वितीय माने जाते थे। मिलारेपा ने अपनी साधना में समर्पण और कठोर तप के साथ खुद को खो दिया। गुरु के संरक्षण में उसने तांत्रिक विद्या के गहरे रहस्यों को समझा, जिनका अनुसरण करना आसान नहीं था। लेकिन हर कठिनाई ने उसे एक नए रूप में ढाला, एक ऐसा रूप जो अब केवल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को जानने के लिए था। अब वह सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आ रहा था जो अपनी शक्ति और ज्ञान से किसी भी व्यक्ति को परास्त कर सकता था। मिलारेपा के जीवन में बदला अब एक पागलपन बन चुका था। अपनी मां के शब्दों और चाचा चाची की क्रूरता से प्रेरित होकर उसने तंत्र विद्या के गहरे और भयावह पहलुओं को अपनाया। मौत का मंत्र सीखने के बाद वह अब अपनी शक्तियों के साथ एक नए रास्ते पर चल पड़ा। यह वह मंत्र था जिसे जानने के बाद वह अपने दुश्मनों को बिना सामने आए, बिना किसी प्रतिकार के, केवल विचारों से ही मार सकता था। इस शक्तिशाली मंत्र ने उसे प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता भी दी थी। ओलावृष्टि का आह्वान करने जैसी घातक विद्या। कुछ समय बाद चाचा के बेटे की शादी का दिन आया। यह अवसर था जिस दिन मिलारेपा ने अपने बदले का सबसे भयानक रूप लिया। विवाह समारोह में अचानक सांप, मकड़ियां और अन्य जहरीले जीव प्रकट होने लगे। अफरा तफरी मच गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, घर की छत गिर गई। अचानक भारी ओलावृष्टि ने पूरे गांव की फसलों को नष्ट कर दिया। गांव वाले आतंकित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह आपदा कहां से आई। लेकिन यह मिलारेपा की पहली विजय थी। जिस भयानक घटना के तबाही से 80 निर्दोष लोग मारे गए, मिलारेपा का बदला जो अब पूरा हो चुका था। पर जिस बदले के आग में मिलारेपा ने अपने पूरे बचपन को न्योछावर कर दिया, उस बदले के पूरा करने के बावजूद भी मिलारेपा के मन में एक अजीब सी अशांति थी। बदले की आग जिससे उन्हें शांति मिलनी चाहिए थी, वह अब उन्हें भयानक पश्चाताप में बदल रही थी। कई निर्दोष लोग मारे गए थे और अब उन्हें वह समझ में आ रहा था कि इस जीत में उन्होंने क्या खो दिया। यह वही समय था जब उनकी आत्मा ने बदलने का निर्णय लिया। काले जादू और तंत्र विद्या ने जो शक्ति दी थी, वह अब उन्हें शांति और संतोष नहीं दे सकती थी। वे अब आत्मिक मुक्ति की ओर बढ़ने का इच्छुक थे, एक ऐसे मार्ग पर जो उन्हें केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से जोड़े। यह मिलारेपा की आत्मिक यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसे परिवर्तन की जो उन्हें केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी जूझने के लिए तैयार कर रहा था। मिलारेपा की यात्रा में एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने तंत्र विद्या और काले जादू के माध्यम से किए गए अपने क्रूरतम बदले के बाद गहरी आत्मचिंता और पश्चाताप का सामना किया। उन्हें यह महसूस